आज आप लोग आज मीडिया के मुंह में थप्पड़ नहीं पड़ी है क्या हमको साथ में देख के? हाँ, इतना क्लोज 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 अगर कुछ होता तो हम इतने नजदीक होते, हमारी दूरियां होती। जब तक हम मुंह ना खोले आप अफवाहों पे मत कुछ बोला करिए। मैं चाहती हूँ कि सब लोग अपना मुंह बंद। पहले ये सब करता भी नहीं था, ये चुपचाप काम इतना करता तो अफेयर करने का टाइम कब मिलेगा इसको। लेकिन अब डर लगता है, साला खाली बैठा है कुछ कर ना डाले। कोई नहीं छीन सकता है, चाहे कोई भी आ जाए, कुलचना आए या कुलचनी आए। कुत्ते लोग हैं दुनिया में कि दो देख नहीं सकते हैं कि किसी का घर परिवार अच्छा रहे, बट होता हेलो होगा फ्रेंड्स, बंधन, ठीक वेलकम है टू ना, डी फॉर वो बॉलीवुड। घूम फिर के इस तो वीडियो रात में को घर हम ही आ बात जाता है ना। करेंगे गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा के बड़बोलेपन के बारे में और अपनी ही बातों से बार बार मुकर जाने के बारे में। देखो, सुनीता आहूजा पिछले बहुत सारे टाइम से बार बार एक के बाद एक करके नए नए पॉडकास्ट में आ रही है और उसमें वो अपने घर के बारे में सारे राज खोल रही है। स्पेशली गोविंदा को लेकर वो अपने बड़े बड़े इंटरव्यूज दे रही है। अभी थोड़े समय पहले ही गोविंदा की वाइफ सुनीता ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और अपने पहले ही व्लॉग में सुनीता आहूजा बहुत फूट फूट कर रोती हुई दिखाई दी और उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनका घर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो लोग ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें माता रानी कभी बख्शेगी नहीं। और ये कहकर सुनीता बहुत बुरी तरह से फूट फूट कर रोई। लेकिन उसके बाद कट टू अपने थर्ड व्लॉग में सुनीता आहूजा ने अपने व्लॉग का टाइटल रखा गोविंदा आला रे आला और उसमें उन्होंने गोविंदा को अपने साथ दिखाया और मीडिया को ब्लेम करते हुए कहा कि अब मीडिया के मुंह पर थप्पड़ लगना चाहिए, क्योंकि मीडिया ने उनके और गोविंदा के बारे में झूठी खबरें फैलाई कि वो दोनों अलग रह रहे हैं और अलग हो गए हैं, जबकि हम दोनों आज इस व्लॉग में आप लोगों को साथ दे रहे हैं। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इससे पहले सुनीता हर एक पॉडकास्ट में जाकर लंबे लंबे इंटरव्यू देती थी और हर एक इंटरव्यू में उन्होंने ये इंडिकेट किया है कि उनके और गोविंदा के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा। बल्कि एक पॉडकास्ट में तो उन्होंने ये भी बताया था कि उन्होंने गोविंदा के साथ डाइवोर्स के लिए कोर्ट में अप्लाई किया हुआ है। इसके बाद शायद उन्होंने अपना डाइवोर्स केस वापस ले लिया। अब मैडम सुनीता आहूजा, ये सब तो आप ही ने लोगों के सामने डिस्क्लोज किया था। लोगों को तो नहीं पता चल रहा था कि आपके घर की क्या कहानी है। ये सिर्फ और सिर्फ सुनीता आहूजा ही थी जिन्होंने हर एक पॉडकास्ट में जाकर, हर एक इंटरव्यू में जाकर अपने और गोविंदा के सेपरेशन की खबरें उड़ाई थी और यहाँ तक कि अपने घर की पर्सनल चीजें गोविंदा के बारे में रिवील की थी। और अब वो खुद ही मीडिया को कह रही है कि अब आप लोगों के मुंह पर थप्पड़ नहीं लगा जब आप लोग हमें आज एक साथ देख रहे हैं। अगर हमारे बीच में कुछ दूरियां होती तो क्या हम इतने नजदीक दिखाई देते? तो मैडम, ये सब तो आप ही ने स्प्रेड किया था लोगों के बीच में। लोग तो आपके घर पर जाकर देख नहीं रहे थे कि आपके और गोविंदा के बीच में क्या चल रहा है। ये सब किया धरा आप ही का है और उनका इस तरह का बिहेवियर देखकर यही कंक्लूजन निकलता है कि उनका बिहेवियर थोड़ा वियर्ड तो है। अब अगर हम इनके बैकग्राउंड की बात करें तो गोविंदा, जिनको हम हीरो नंबर 1 के नाम से जानते हैं, उन्होंने 1987 में सुनीता आहूजा से शादी की थी और इनकी लव स्टोरी भी कुछ कम फिल्मी नहीं है। पहले गोविंदा और सुनीता आहूजा का अफेयर चला, उसके बाद गोविंदा का अट्रैक्शन हो गया नीलम की तरफ। लेकिन इसके बाद सुनीता गोविंदा के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि उन्होंने गोविंदा को छोड़ने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद गोविंदा की मां ने सुनीता और गोविंदा की गुपचुप शादी करा दी और इस शादी को काफी टाइम तक कॉन्फिडेंशियल रखा गया। इसके बाद जब गोविंदा को टीना आहूजा बेटी हुई तब जाकर लोगों को पता चला कि गोविंदा मैरिड है। हालांकि इसके बाद गोविंदा के बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में भी सुना गया, जैसे नीलम, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी एटसेट्रा। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी कभी भी गोविंदा की वाइफ सुनीता ने उन्हें छोड़ने की नहीं सोची। यहाँ तक कि उन्होंने एक पॉडकास्ट में तो ये भी कहा था कि आदमी चाहे कहीं बाहर कितनी भी बार मुंह मार ले, लौट कर तो रात को वो घर ही आता है। और इस तरह से करके इनकी शादी को 38 ईयर्स हो गए हैं। लेकिन पास्ट फ्यू ईयर्स से गोविंदा और उनकी वाइफ के सेपरेशन की खबरें कई बार सुनी गई हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दिसंबर 24 में सुनीता आहूजा ने बैंड्रा के फैमिली कोर्ट में डिवोर्स के लिए फाइल किया था, साइटिंग डेजर्शन, क्रुएल्टी एंड एडल्ट्री। और जैसे ही ये न्यूज मीडिया में आई, चारों तरफ हंगामा मच गया। अब यहाँ से शुरू होती है गोविंदा और सुनीता की इंटरेस्टिंग बट कंट्रोवर्शियल स्टोरी। सुनीता ने एक के बाद एक पॉडकास्ट में और इंटरव्यूज में अपने और गोविंदा की शादी को लेकर चल रहे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में खुलकर बात की। फॉर एग्जाम्पल, सुनीता ने कई पॉडकास्ट में कहा कि गोविंदा का सर्कल बहुत ही गलत है और अगर वो बेवकूफों के साथ रहेंगे तो बेवकूफी ही सीखेंगे। इसके अलावा सुनीता ने ये भी कहा कि गोविंदा ने सारी जिंदगी काम किया, तब उसे अफेयर का मौका ही नहीं मिला और लेकिन अब वो खाली है तो उन्हें शक है कि अब जरूर गोविंदा कुछ न कुछ कांड करेंगे। इसके अलावा एक पॉडकास्ट में सुनीता ने ये भी कहा था कि हस्बैंड चाहे बाहर कितना भी मुंह मार ले लेकिन लौट कर तो वापस घर ही आता है, जो कि अपने आप में काफी बोल्ड स्टेटमेंट है। इसके अलावा वो अक्सर ही गोविंदा की फिटनेस को लेकर भी कुछ न कुछ बोलती ही रहती है। यहाँ तक कि सुनीता ने गोविंदा के भांजे कृष्णा और उसकी वाइफ कश्मीरा को भी नहीं छोड़ा और उनके साथ भी उनका काफी ज्यादा डिस्प्यूट चल रहा है, वो भी काफी लंबे टाइम से, जो कि अभी तक सॉर्ट ही नहीं हुआ। हालांकि कृष्णा ने इसके लिए माफी भी मांग ली, लेकिन इसके बावजूद भी जब गोविंदा की भांजी और कृष्णा की बहन आरती की शादी हुई तब सुनीता आहूजा बिन माँ बाप की बच्ची की शादी में भी नहीं गई और अपने इन फैमिली डिस्प्यूट्स के बारे में आकर वो ओपनली बात करती है, जबकि गोविंदा उन्हें कई बार चुप कराने की कोशिश भी करते हैं और इसके बाद वो मीडिया को ब्लेम करती है। ये सब मीडिया का किया धरा है। और इतने सारे पॉडकास्ट और ब्लंट इंटरव्यूज देने के बाद एक नया ड्रामा उन्होंने किया, अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च करने का।
और अभी अगस्त 2025 में ही उनका फर्स्ट यूट्यूब व्लॉग आया, जिसमें वो इमोशनली काफी ज्यादा ब्रोकन दिखाई दी और उन्होंने बताया कि पिछला साल उनके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहा था, क्योंकि एक तो उस टाइम पर गोविंदा के पैर में गोली लग गई थी, सेकेंडली इन दोनों के सेपरेशन की न्यूज ने भी चारों तरफ बज़ क्रिएट किया हुआ था। और सुनीता ने अपने पहले ही ब्लॉग में इमोशनल होते हुए कहा कि जो भी उनका और गोविंदा का घर तोड़ने की कोशिश कर रहा है, माता रानी उसे बख्शे ही नहीं। और ये कहकर सुनीता बहुत रोई, लेकिन अब वो कह रही है कि हम दोनों साथ हैं, अगर हम सेपरेट होते तो एक साथ पूजा में कैसे दिखाई देते। तो अगर ये सब झूठ था तो फिर उन्होंने खुद ही अपने ब्लॉग में इतना रोने धोने का ड्रामा क्यों किया, और क्यों अपने सेपरेशन के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराकर रो रो कर ड्रामा किया। लेकिन हाँ, इस ड्रामे से और उनके इस इमोशनल ब्रेकडाउन से ये तो हुआ कि उनके पहले ही व्लॉग पर मिलियन से ज्यादा व्यूज आ गए, वो भी सिर्फ एक दिन के अंदर। सुनीता का ये बिहेवियर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। एक तरफ तो वो मीडिया को ब्लेम करती है कि मीडिया ने उनके वर्ड्स को ट्विस्ट किया है और मीडिया ने ही इसको सेंसेशनल बनाया है, लेकिन अपने लगातार आने वाले पॉडकास्ट में अपने फैमिली डिस्प्यूट्स को लगातार डिस्कस करना और फिर अपने व्लॉग में किसी के ऊपर अपना ही घर तोड़ने का ब्लेम लगाना, ये तो खुद ही न्यूज क्रिएट करना हुआ। इसके लिए मीडिया कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकती है? लोग कह रहे हैं कि ये और कुछ नहीं बल्कि सुनीता का अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, और जब अब गोविंदा का करियर थोड़ा शेडो में है, वो अपने आप को शाइन करना चाहती है और इसीलिए वो इस तरह की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देकर और लगातार मीडिया में बने रहकर शायद अपने यूट्यूब चैनल को बूम करना चाहती है। और लोगों का कहना है कि हो ना हो, शायद ये सारा ड्रामा इतने लंबे टाइम से इसीलिए चल रहा था क्योंकि गोविंदा की वाइफ सुनीता को लाइमलाइट में आना था, जिसकी वजह से उनका यूट्यूब चैनल एकदम से राइज कर जाए। पर फाइनली सुनीता ओझा इतना सारा मेस क्रिएट करने के बाद और अपने और गोविंदा की सेपरेशन की न्यूज को स्प्रेड करने के बाद गोविंदा को अपने ब्लॉग में लाकर अपनी पूजा में शामिल करके मीडिया के ही मुंह पर थप्पड़ मारने वाली बात कर रही हैं, जबकि ये सारा किया धरा खुद सुनीता का है। कई लोगों का कहना है कि सुनीता के बेटे यशवर्धन आहूजा की मूवी आने वाली है, जिसके लिए वो इतना ज्यादा ड्रामा और बज़ क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं ताकि वो और उनकी फैमिली लाइमलाइट में आ जाए। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि गोविंदा की वाइफ सुनीता ने ये सारा ड्रामा अपने यूट्यूब चैनल को लॉन्च करने के लिए किया था। अदरवाइज इससे पहले भी वो गोविंदा की ही वाइफ थी और 38 ईयर्स से गोविंदा से मैरिड है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कभी ज्यादा मीडिया में दिखाई नहीं दी। और अगर हम उनके पुराने इंटरव्यूज देखें तो वो बहुत ही काम एंड कंपोज दिखाई देती हैं, लेकिन अब पिछले कुछ समय से उनकी वियर हंसी और उनका मैनली एटीट्यूड लोगों को काफी इंटरेस्टिंग तो लग ही रहा है, साथ ही साथ काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कर रहा है। और शायद यही सुनीता का गोल भी था, अपने आप को लाइमलाइट में लाना और अपनी फैमिली को एक बार फिर से लाइमलाइट में लेकर आना, जो कि उन्होंने अचीव कर लिया। रिसेंट अपडेट से लगता है कि अब गोविंदा और सुनीता में सब कुछ ठीक है। उन दोनों ने गणपति बप्पा की एक साथ पूजा की और साथ में डांस भी किया और एक साथ एक व्लॉग में काफी चेयरफुल नजर भी आए, सब तरह के रूमर्स को शट डाउन करते हुए। सुनीता ने कहा कि मीडिया वाले तो क्या, भगवान तक उन्हें जुदा नहीं कर सकता, गोविंदा सिर्फ और सिर्फ मेरा है। सुनीता की लॉयर ने भी यही कहा कि अब चीजें काफी सेटल डाउन हैं, फैमिली एक साथ सेलिब्रेट कर रही है और उनका डिवोर्स भी लगता है ऑफ द टेबल चला गया है। लेकिन आखिर सबसे बड़ा क्वेश्चन वही कि फिर ये पब्लिक ड्रामा क्यों? फ्रेंड्स, इस तरह की कंट्रोवर्सीज सेलिब्रिटी मैरिजेस में कॉमन है। मीडिया स्क्रूटनी, पर्सनल इश्यूज पब्लिक हो जाते हैं, लेकिन सुनीता जी का ये अप्रोच जहाँ पर वो खुद अपने फैमिली डिस्प्यूट को पब्लिक करती हैं और उसके बाद ब्लेम करती हैं मीडिया को, और यहाँ तक कि मीडिया के मुंह पर ही थप्पड़ लगने की बात कहती हैं, ये अप्रोच काफी थॉट प्रोवोकिंग है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या ये सारा ड्रामा जेन्युइन था या फिर पब्लिक स्टंट? अपने व्यूज कमेंट के थ्रू हमें शेयर करें और बी फॉर बॉलीवुड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।